नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं सुनाने जा रही हूँ महादेवी वर्मा जी की लिखी कहानी बिंदा। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों या 7 पीढ़ियों के बाद पहली बार पुत्री का जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें घर की देवी महादेवी मानते हुए पुत्री का नाम महादेवी रखा गया। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। उनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। वे हिंदी भाषा की कवित्री थी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा और उसके बाद का भी। उन्होंने मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि वह जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई और उसने केवल पाठकों को ही नहीं, समीक्षकों को भी गहराई तक प्रभावित किया। कॉलेज में सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। 1932 में जब उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए पास किया, तब तक उनके 2 कविता संग्रह निहार तथा रश्मि प्रकाशित हो चुके थे। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की कविता में उस कोमल शब्दावली का विकास किया। उन्होंने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी रही। उनका बाल विवाह हुआ, परंतु उन्होंने अविवाहित की भांति जीवन यापन किया। उन्हें हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 2007 में उनका जन्म शताब्दी के रूप में मनाया गया। 27 अप्रैल 1982 को भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। गूगल ने इस दिन की याद में साल 2018 में इस दिन को गूगल डूडल के माध्यम से बनाया। ये कहना कि इन्हें कोई भी सम्मान देकर किसी भी सम्मान ने सम्मान पाया, शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। 11 सितंबर 1987 को इन्होंने इस पृथ्वी से अलविदा ली। श्रीमती महादेवी वर्मा के अनेक काव्य संकलन हैं, जिनमें प्रमुख हैं आत्मिका, परिक्रमा, संधिनी, यामा, गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका, नीलांबरा और आधुनिक कवि महादेवी आदि। महादेवी वर्मा के गद्य साहित्य में से प्रमुख हैं अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। उनके संस्मरण है पद के साथी और मेरा परिवार। चुने हुए भाषणों का भी संकलन है संभाषण, निबंध और अनेक कहानियों के संग्रह भी हैं। तो आज मैं उनकी कहानी सुनाने जा रही हूँ बिंदा। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। डरी सहमी सी आंखों वाली उस दुर्बल, छोटी और अपने आप ही सिमटी सी बालिका पर नजर डालकर मैंने सामने बैठे सज्जन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा, आपने आयु ठीक नहीं भरी है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो फिर कठिनाई पड़ेगी। नहीं, ये तो बीते आषाढ़ में 14 की हो चुकी। सुनकर मैंने कुछ चकित होने के भाव से अपनी उस भावी छात्रा को अच्छी तरह देखा, जो 9 वर्षीय बालिका की सरल चंचलता से दूर थी और 14 वर्षीय किशोरी की शर्म और उत्साह से अपरिचित, अनजान थी। उसकी माँ के संबंध में मेरी जिज्ञासा अब जिज्ञासा न रहकर शायद साफ प्रश्न ही बन गई होगी, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ चिड़चिड़ा सा उत्तर मिला। मेरी दूसरी पत्नी है और आप तो जानती ही होंगी। और उनके वाक्य को अधसुना ही छोड़कर मेरा मन यादों की चित्रशाला में 2 युगों से अधिक समय की धूल के नीचे दबे बिंदा या विंध्येश्वरी के धुंधले चित्र पर उंगली रखकर कहने लगा, जानती हूँ। बिंदा मेरी उस समय की बचपन की सहेली थी, जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर जान नहीं पाया था। अपने नाना और दादी के स्वर्ग जाने की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुंह और निश्चिंत भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा, तब मैं जरूर एक बार उनको देखने जाऊंगी। न मेरे इस पूर्ण संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और न मैंने एक बार मरकर कभी न लौट सकने का नियम जाना। ऐसी दशा में छोटे छोटे लाचार बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती। मेरा संसार का अनुभव भी बहुत छोटा सा था। बचपन से ही मेरा साथ देने वाली सफेद कुत्ती
सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंखें मूंदे पड़े रहने वाले अपने बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार हो उठती थी कि उसका गुर्राना मेरी सारी ममता भरी दोस्ती पर पानी फेर देता था। भूरी पूसी भी अपने चूहे जैसे निसहाय बच्चों को तीखे पैने दांतों में ऐसी कोमलता से दबाकर कभी लाती कभी ले जाती थी कि उनके कहीं एक दांत भी नहीं चुप पाता था। ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के पीछे गौरैया का जो भी घोंसला था, उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों और उनमें सावधानी से भरे जाते दानों और कीड़े मकोड़ों को भी मैं अनेक बार देख चुकी थी। बछिया को हटाते हुए ही रंभा रंभा कर घर भर को यह दुखद समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय की बेचैनी भी मुझसे छिपी नहीं थी। एक बच्चे को कंधे से चिपकाए और एक उंगली पकड़े हुए जो भिखारन दरवाजे दरवाजे फिरती थी, वह भी तो बच्चों के लिए ही कुछ मांगती रहती थी। इसलिए मैंने अच्छे से समझ लिया था कि संसार का सारा कारबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल ना हो जाए, इसलिए ये काम मां नामधारी जीवों को सौंपा गया है। और वैसे बिंदा की भी तो माँ थी, जिन्हें हम पंडिताइन चाची और बिंदा नई अम्मा कहती थी। वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजाए चारपाई पर बैठकर फूले गाल और चिपटी सी नाक के दोनों ओर नीले कांच के बटन से चमकती हुई आंखों वाले मोहन को तेल मलती रहती थी। उनकी विशेष कारीगरी से सवारी पाटियों के बीच में लाल स्याही की मोटी लकीर सा सिंदूर, उनंदी सी आंखों में काले डोरे के समान लगने वाला काजल, चमकीले कर्णफूल, गले की माला, नगदार रंग बिरंगी चूड़ियां और घुंघरूदार बिछुए मुझे बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि ये सब अलंकार गहने उन्हें गुड़िया के बराबर कर देते थे। यह सब तो ठीक था, पर उनका व्यवहार अजीब सा जान पड़ता था। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, गर्म पानी से हाथ मुंह धुलाकर मोजे जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था और मना बनाकर गुनगुना दूध पिलाया जाता था, तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची की आवाज उच्च से उच्चतर होती रहती थी। वैसे उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में नहीं आता, तो मैं उसे मोहन के रोने पर चाची का लाड़ भी समझ सकती थी, लेकिन मैं उनके शब्द पहचानती थी, इसलिए कुछ उलझन में रहती थी। उठती है या आऊं? बैल के से दीदे क्या निकाल रही है? मोहन का दूध कब गर्म होगा? अभागी मरती भी नहीं। आदि वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती रहती थी, उसे मेरा अबोध मन भी जान ही लेता था। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने की कोशिश करती, तब मुझे मैली धोती लपेटे हुए बिंदा ही आंगन से चौके तक फिरनी सी नाचती दिखाई देती। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना, कभी नई अम्मा के को दूध का कटोरा देने जाना मुझे बाजीगर के तमाशे जैसा लगता था, क्योंकि मेरे लिए तो ये सब काम असंभव से थे। पर जब उस चकित कर देने वाले काम को नजरअंदाज कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, जिसमें कभी कभी पंडित जी की घुड़की का पुट भी रहता था, तब न जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी, जिसकी शालीनता का उदाहरण देकर मेरे नटखटपन को रोका जाता था। वही बिंदा घर में चुपके चुपके कौन सी शरारत करती रहती है, इसे बहुत कोशिश करके भी मैं समझ नहीं पाती थी। मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात दिन उधम मचाती रहती थी, पर मुझे तो माँ ने कभी मर जाने को नहीं कहा और ना आंखें निकाल लेने का डर दिखाया। एक बार मैंने पूछा भी, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? माँ ने मेरी बात कर कितना समझा यह तो पता नहीं, पर उनके हल्के से हैं से न बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और न मेरी उलझन सुलझ पाई। बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो। बहुत ही बारीक सी काया और पतले से चमड़े से ढके हुए और अंदर ही अंदर हरी हरी नसों की झलक देने वाले उसके दुबले हाथ पैर न जाने किस अनजाने डर से उदास रहते थे। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका अजीब तरह से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची की आवाज कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थरथरा उठना मेरा आश्चर्य को बढ़ा ही नहीं देता था, परंतु उसे डर में भी बदल देता था। और बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजड़े में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते गिनते
उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा, वह रही मेरी अम्मा। तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती है और एक घर में? पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोश में से कुछ कण मुझे दिए और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है, और जो बहुत सज धज से घर में आती है वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। पर मेरी बुद्धि आसानी से हार स्वीकार करना नहीं जानती। इसी से मैंने सोचकर कहा, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर वे न नहीं रहेंगी और न तुम्हें डांटेंगी। बिंदा को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेट कर जाते और नई को बंद पालकी में बैठ कर आते देख चुकी थी। इसलिए किसी को भी उसकी जगह से उतारना उसके लिए कठिन था। पर उसकी कथा से मेरा मन तो सचमुच उदास हो गया। इसलिए उसी रात को मैंने माँ से बहुत प्यार से कहा, तुम कभी तारा ना बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनाए। माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर चकित होकर कुछ बोल भी नहीं पाई, और मैंने चिढ़कर अपनी बात का मतलब भी बताया। नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठ कर आ जाएगी और फिर मेरा दूध, बिस्कुट, जलेबी सब बंद हो जाएगा और मुझे बिंदा पढ़ना पड़ेगा। माँ का उत्तर तो मुझे याद नहीं, पर इतना याद है कि उस रात उसकी धोती का छोर मुट्ठी में दबाकर ही मैं सो पाई थी। बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अनजाने थे, पर पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के सब रूपों से मैं परिचित हो चुकी थी। गर्मी की दोपहर में मैंने बिंदा को आंगन की जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़े देखा था। चौके के खंभे से दिन दिन भर बंधा पाया था और भूत से मुरझाए मुख के साथ पहरों नई अम्मा और खटोले में सोते मोहन पर पंखा झलते देखा था। उसे अपराध का ही नहीं, अपराध के अभाव का भी दंड सहना पड़ता था। इसी से पंडित जी की थाली में पंडिताइन जी का एक काला मोटा और घुंघराला बाल निकलने पर भी दंड बिंदा को मिला। उसके छोटे छोटे हाथों से धुल न सकने वाले उलझे तेलहीन बाल भी अपने स्वाभाविक भूरेपन और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। जब पंडिताइन चाची की कैंची ने उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखरा कर उसकी जगह बिल्ली की काली धारियों जैसी रेखाएं बना दी तो मुझे रुलाई आने लगी। पर बिंदा ऐसे बैठी रही मानो सिर और बाल दोनों नई अम्मा के हों। और एक दिन याद आता है, चूल्हे पे चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। बिंदा ने नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी जरूर, पर उसकी उंगलियों से वह छूट कर गिर पड़ी। खौलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पर खड़ी बिंदा का रोना देखकर मैं तो जैसे वहीं चिपक सी गई। पंडिताइन चाची से कहकर वह दवा क्यों नहीं लगवा लेती, यह समझना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब बिंदा मेरा हाथ अपने जोर से धड़कते हुए दिल से लगाकर कहीं छिपा देने की बात करने लगी, तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय हो गया। उसे मैं अपने घर में खींच लाई, पर न ऊपर के तले में माँ के पास ले जा सकी और न छिपाने को कोई और जगह खोज सकी। इतने में दीवारें लाग कर आने वाली पंडिताइन चाची की तेज आवाज ने डर से हमारी दिशाएं भी रोक दी। इसी से हड़बड़ाहट में हम दोनों उस कोठरी में जा घुसी जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती थी। मुझे तो घास की पत्तियां भी चुभ रही थी, कोठरी का अंधकार भी कष्ट दे रहा था, पर बिंदा अपने जले पैरों को घास में छिपाए और दोनों ठंडे हाथों से मेरा हाथ दबाए ऐसे बैठी थी मानो घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौना बन गया हो। मैं तो शायद सो गई थी, क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी इस अभूतपूर्व दृश्य की घोषणा करने के लिए हल्ला गुल्ला मचाने लगा, तब मैंने आंखें मलते हुए पूछा, क्या सवेरा हो गया? माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेश वाहक के साथ उसे घर भिजवा दिया, तब उसके साथ क्या हुआ यह बताना कठिन है। पर इतना तो मैं जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में न क्षमा का स्थान था न अपील का अधिकार। फिर कुछ दिनों तक मैंने बिंदा को घर आंगन में काम करते नहीं देखा। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था, पर वे खुद अक्सर कुछ अंगूर और सेब लेकर वहां हो आती थी। बहुत खुशामद करने पर रुकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई हैं, क्या वे मुझसे नहीं मिल सकती? मेरे ये पूछने पर वह मुंह में कपड़ा ठूंसकर हंसी रोकने लगी। जब मेरे मन का कोई समाधान न हो सका तो मैं एक दिन दोपहर को सभी की आंख पिचाकर बिंदा के घर पहुंची। नीचे के सुनसान में बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी। आंखें गड्ढे में धंस गई थी, मुख दानों से न जाने कैसा अजीब सा हो गया था और मैली सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछौने से अलग ही नहीं जान पड़ता था।
डॉक्टर, दवा की शीशियां, सिर पर हाथ फेरती हुई माँ और बिछौने के चारों चक्कर काटते हुए बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है, यह मैं नहीं जानती थी। इसलिए उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखती रह गई। बिंदा ने ही कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर के तले में रहती हैं, शायद चेचक के डर से। सवेरे शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती है। फिर तो बिंदा को देखना संभव नहीं हो सका, क्योंकि मेरे इस आज्ञा उल्लंघन से मेरी माँ बहुत चिंतित हो गई थी। एक दिन सवेरे ही रुकिया ने उनसे न जाने क्या कहा कि वे रामायण बंद कर बार बार आंखें पोंछती हुई बिंदा के घर चल दी। जाते जाते वे मुझे बाहर न निकलने का आदेश देना नहीं भूली थी। इसी से इधर उधर से झांक कर देखना जरूरी हो गया। रुकिया मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम नहीं थी, परंतु वह विशेष अनुनय विनय के बिना कुछ बताती ही नहीं थी, और उससे प्रार्थना करना मुझे मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। इसलिए खिड़की से झांककर मैं बिंदा के दरवाजे पर जमा हुए आदमियों के अलावा और कुछ नहीं देख सकी। और इस प्रकार की भीड़ से शादी और बारात का जो संबंध है उसे मैं जानती थी। तो तब क्या उस घर में विवाह हो रहा है, और हो रहा है तो किसका? जैसे प्रश्न मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने लगे। पंडित जी का विवाह तो तब होगा जब दूसरी पंडिताइन चाची भी मरकतारा बन जाएंगी, और बैठ न सकने वाले मोहन का विवाह तो संभव नहीं। यही सोच विचार कर मैं इस परिणाम तक पहुंची कि बिंदा का विवाह हो रहा है और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। इस दिल में चोट करने वाले अपमान से बुरी तरह आहत मेरा मन सब गुड़ियों को साक्षी बनाकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में न बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगा। कई दिन तक बिंदा के घर झांक झांक कर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला कि वह तो अपनी आकाश में रहने वाली अम्मा के पास चली गई। उस दिन से मैं प्राय चमकीले तार के आसपास फैले छोटे तारों में बिंदा को ढूंढती रहती, पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था? तब से कितना समय बीत चुका है, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी खत्म नहीं हुई। कभी हो सकेगी या नहीं, इसे कौन बता सकता है? तो एक अंत बस यहीं तक था। महादेवी जी ने इतनी पेचीदा कहानी को एक नादान बालमन की दृष्टि से हमारे सामने प्रस्तुत किया और कुछ प्रश्न छोड़ दिए जिनके उत्तर हमें खुद ही खोजने हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में फिर भेंट होगी। धन्यवाद, नमस्कार।